एक हर दिल अजीज़ शख्सियत को। मैं आज बात करूंगी जुनैद जमशेद साहब की, जिनको आज उनके मद्दाहों से बिछड़े 7 साल हो गए हैं। आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। 7 दिसंबर 2016 का वो दिन जब चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ हवेली लखा के करीब गिरकर तबाह हो गई थी, जिसमें जुनैद जमशेद समेत 48 अफराद शहीद हुए थे। जुनैद जमशेद ने करियर के रूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कह के खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़ कर सबके दिल जीत लिए। अगर हम दिल दिल पाकिस्तान के वाले से बात करें तो दिल दिल पाकिस्तान एक ऐसा नगमा है कि जिसको हमारे एक नेशनल एंथम होने का दर्जा भी हासिल है। आने वाली नस्लें ये गीत वैसे ही गाएंगी जैसे उस दौर की नस्लें गाती थीं, जैसे अपना नेशनल एंथम जो है वो गाते हैं। और जब उन्होंने एकदम से शिफ्ट लिया और वो नातों की तरफ आ गए और फिर जब उन्होंने दुआ की कि दिल बदल दे, तो उन्होंने सच में बहुत से लोगों के दिल भी बदले। हम उनकी यादें ताज़ा करेंगे। उनके बड़े साहबजादे इस वक्त तैमूर जुनैद हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के दिन हमें वक्त दिया। 7 बरस बीत गए हैं जुनैद भाई की शहादत को। ये 7 बरस आप लोगों के कैसे गुजरे और क्या कितने याद आए आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सालों बाद भी आप लोगों ने मेरे वालिद साहब को याद किया, और सारे व्यूअर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं। इतने साल गुजर गए और अभी भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना फ्रेश ये उनका हादसा हुआ था, और अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। लोग इतने सारे जो है अपने वाक़या सुनाते हैं। जब भी किसी से मुलाकात होती, कोई ना कोई उनके पास जो है स्टोरी होती है। मेरे लिए जो सबसे आप समझें इम्पोर्टेंट और जो मेरे आज दिन तक वो लेसन जो उन्हें दिया, वो आज दिन तक मेरे इतने काम आता है, वो ये था कि जब भी वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे, तबलीग में जा रहे होते थे, काम की नौयत से कहीं जा रहे होते थे, तो वो ज़रूर मेरे पास आते और मुझे हमेशा मुझे बताते कि बेटा अब मैं जा रहा हूँ और इतने इतने दिनों के लिए जाऊँगा, तो अब घर के तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें ज़िम्मेदारी दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे वालदा हैं, तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, तुम्हारे दादा दादी हैं, इन सब का तुमने ख्याल रखना है। घर के तुम बड़े हो, सारा तुमने जो है ना अब निज़ाम देखने और चलाना है। तो उसके बावजूद एक आप समझे कि बेशक वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते, 7 समंदर पार थे, लेकिन मुझे एक फीलिंग थी कि ही इज़ ऑलवेज अ कॉल अवे, कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कॉल कर दूंगा, उनको बता दूंगा कि ये मसला हो रहा है, और वो समझा देते या उस काम को फिर जो है निपटा देते। लेकिन उनके हादसे के बाद, उनके जाने के बाद ये मैंने रियलाइज़ अब जाके करता हूँ कि वो उनके जाने के बाद की जो है सारी ट्रेनिंग और सारी जो उन्हें गाइडलाइंस दी थी, वो अब मेरे काम आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए, और किस तरह जो है मैं घर को लेके चल रहा हूँ, बहन भाइयों को लेके चल रहा हूँ, वालदा को लेके चल रहा हूँ। तो ये उस वक़्त तो रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके रियलाइज़ सारी जो है उनकी नसीहत और ट्रेनिंग जो है उसका इतना फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जुनैद, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुनैद भाई तो चले गए, लेकिन वो आपके कांधों पे छोड़ के, क्योंकि जुनैद भाई को हमने हमेशा देखा कि वो अपने आप को फलाही कामों में बिजी रखते थे। तो उनके जाने के बाद उनके वो कौन से अच्छे काम है, कौन से फलाही काम है जो आप भाइयों ने अब तक जारी किए हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके जाने के बाद रियलाइज़ किया कि वो कितनी बड़ी एक लेगेसी पीछे छोड़ के चले गए, जिसमें उनके कारोबार हैं, जिसमें उनके दीन तबलीग का काम है, उनकी नशीद का काम है, उनकी चैरिटी का काम है। तो बहुत जल्द ही हमने रियलाइज़ कर लिया था, हम तीनों भाइयों ने, कि ये एक इंसान का काम नहीं है। वो उनको अल्लाह ने स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ था कि उनके टाइम में भी बरकत थी, और वो महीनों का काम जो है वो एक सिटिंग में कर सकते थे। लेकिन ये एक हम में से किसी एक का काम नहीं, तो हमने इसको हम तीनों भाइयों ने डिवाइड करा कि कोई कारोबार देखेगा, कोई दीन तबलीग के साथ जुड़ेगा, कोई नशीद को आगे लेकर चलेगा। क्योंकि
लेगेसी तो वो छोड़ के गए हैं, लेकिन साथ साथ अपने नाम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देकर गए कि उस नाम को ख़राब नहीं कर सकते, उस नाम की इज्जत रखनी है। वो तो उनकी तो क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी करा दी, लेकिन साथ साथ नाम की जिम्मेदारी हमारे पास छोड़ के गए कि अब जो है, जो भी अगर हम उसके साथ आप समझे गलत करेंगे तो वो हमें बात आएगी कि हम वो लेगेसी को प्रॉपर्ली आगे लेके जा नहीं सके। सही। अच्छा जुनैद, ज़रा कुछ ये बातें भी करते हैं कि तो उनकी बातें यार, क्योंकि वालिदैन की डांट में भी उनका बड़ा प्यार होता है। आप लोगों, आप बहन भाइयों की कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे जुनैद भाई सबसे ज़्यादा वैसे नाराज़ होते थे? वैसे तो वो किसी भी चीज़ पे नाराज़ नहीं होते थे। मैंने कभी भी उनको घर पे नाराज़ होते हुए नहीं देखा। हमेशा जब भी आए हंसी मजाक और बहुत एक लाइवली कैरिस्मेटिक पर्सन कि भाई कमरे में, किसी भी कमरे में एंटर करें तो वो उस कमरे की जान बन जाते थे। एंड क्योंकि एक तो इतने उनकी वॉक्स ऑफ लाइफ थी, इतनी चीज़ें, इतनी कारगुजारी उनके पास होती थी कि कहीं भी जाएं तो वो अगर अपनी कोई बात शुरू करें तो सब जो है उसको उसकी उस बात पे अपनी अटेंशन कर लेते थे। तो लेकिन उनका हमेशा एक ही लेसन होता था जिस पे वो हमेशा कहते थे कि ये कुछ भी हो जाए, ये आप छोड़ नहीं सकते, और वो था नमाज। हमें हमेशा ये बताया कि बेटा कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नमाज नहीं छोड़नी। और बेशक अगर देर हो जाए, मस्जिद ना जा सको या मस्जिद में लेट पहुंचो, लेकिन तब भी नमाज नहीं छोड़नी। देर से पढ़नी है लेकिन नमाज पढ़नी और नमाज नहीं छोड़नी। उसके बारे में उनका कोई दो राय नहीं थी। और अगर आप मैं कह सकूं कि भाई वो इस मामले में स्ट्रिक्ट थे कि भाई छोड़नी, बाय हुक और बाय क्रुक वो पढ़नी ज़रूर है। ये तो बहुत ही प्यारी बात है। अच्छा, बस आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी तैमूर के जुनैद भाई के साथ कोई यादगार सफ़र जिसकी यादें हमसे आप शेयर करना चाहें और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। उनके साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनने, आप समझे, बहुत सफ़र कराए, बहुत दुनिया दिखाई, बहुत दुनिया घुमाई। लेकिन दो ऐसे सफ़र हैं जो मुझे बहुत आज दिन तक बहुत क्लियरली याद है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये सफ़र किए थे। एक उनमें जो हमारा लास्ट ट्रिप था एज एन एंटायर फैमिली, जिसमें हम 6 थे। अब्बा थे, अम्मा थी, मैं और मेरे 3 बहन भाई, मेरी वाइफ, मेरी फुप्पो। तो ये 8 लोगों का हमारा पूरा ग्रुप था। और हमारा आखिरी सफ़र जो था वो हज का सफ़र था और बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र था। तो वो एक बहुत मेमोरेबल मेरे लिए सफ़र है। लास्ट ट्रिप हमारा उनके साथ था, फुल फैमिली थी। और हज, इससे ज़्यादा और हम और क्या मांग सकते थे। चले, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका कि आपने हमें वक्त दिया आज के दिन जब आपके वालिद की आज 7वीं बरसी भी है। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे और अल्लाह पाक आप लोगों को ये आज़म और हौसला दे कि आपने वालिद के जो अच्छे फलाही काम थे उनको जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका।